हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, लेट ए सेट में जिसके एलिमेंट है यहाँ पर 1 2, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। तो हम लोग जानते हैं कि इफ अ सेट कंटेन p elements then the total number of binary operations इक्वल टू p का पावर p स्क्वायर। तो इस सेट A में देखिए 2 एलिमेंट्स है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 2 स्क्वायर, यानी 2 का पावर 4 यानी 16 आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या करें, स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है एन पर और ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी से। तो 15 ऑपरेशन 7 क्या होगा, तो दोनों के एलसीएम के इक्वल होगा। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 7, तो 15 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो इसका वैल्यू निकालना है। स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है एन पर जो कि डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो हमें निकालना है वैल्यू 3 ऑपरेशन 12 ऑपरेशन 5। तो बताइए, तो यहाँ एचसीएफ ऑफ 3 एंड 12 आ जाएगा, 3 और 12 का ऑपरेशन और फिर ऑपरेशन 5। तो 3 और 12 का एचसीएफ 3 हो जाएगा और फिर ऑपरेशन 5 और 3 5 का ऑपरेशन यानी कि एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5। तो 3 और 5 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड px बी द पावर ऑफ सेट ऑफ x, r बी द रिलेशन ऑन px। r क्या है, रिलेशन है px पर, और a रिलेटेड टू b कैसे है, जब a प्रॉपर सबसेट है b का। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू px, पावर ऑफ सेट x से। इज r इज ट्रांजिटिव, यहाँ पे देखिए x क्या है, x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड px क्या है, पावर सेट है x का, यानी कि इसमें सारे सबसेट आ जाएंगे x के, पावर सेट ऑफ x, यानी x के जितने भी सबसेट है इसमें लाई करेंगे। रिलेशन r कैसे दिखा रहा है कि एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी में ऐसे लिख दीजिए, जहां a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक करना। तो लेट a b एंड c ये 3 सेट है जो बिलोंग कर रहे हैं पावर सेट ऑफ x में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। हमें ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में एंड ऑर्डर पेयर बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। इसका मीनिंग हुआ कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो क्या ए प्रॉपर सबसेट सी का नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर पेयर ए सी भी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में। देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन आर जो होगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, लेट px बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट x एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन px डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, दोनों के इंटरसेक्शन से डिफाइन होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट x। ठीक है, ए बी बिलोंग करना चाहिए पावर ऑफ सेट x से। ठीक है, राइट डाउन द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना है दिस ऑपरेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट E be the identity element for operation star, और ये किससे बिलोंग करेगा, पावर ऑफ सेट x से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन करें ई का या ई के साथ ऑपरेशन करें ए का, हमें ए ही मिलना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों का ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन ई और यहाँ ई इंटरसेक्शन ए,
इक्वल टू ए हो रहा है। अच्छा, ए और ई का इंटरसेक्शन ए होने का मतलब है कि जितने भी ए के एलिमेंट होंगे वो सबके सब ई में लाई करते हैं। इफ ए रिप्लेस बाई बी, तो बी इंटरसेक्शन ई, ये भी बी होगा क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट ली है। इसका मतलब बी के जितने भी एलिमेंट होंगे ई में होंगे। तो ई एक ऐसा सेट है जिसमें इसके अंदर इस पावर सेट में जितने भी सेट होंगे वो सभी के सभी सबके एलिमेंट उसमें लाई करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ई होगा एक्चुअल में वो सेट एक्स होगा, क्योंकि सेट एक्स में वे सभी एलिमेंट होंगे जो हर एक ए बी सी जितने भी इसमें इस एक्स के सबसेट होंगे वो सारे के सारे इसमें एलिमेंट इसमें लाई करेंगे, यानी कि ई का वैल्यू एक्स हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। स्टार ऑन जेड पे डिफाइन है किस तरह से, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसका वैल्यू निकालना है 5 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 के। तो 5 और 2 का ऑपरेशन 5 माइनस 2 हो जाएगा ऑपरेशन 3, तो ये आ जाएगा 3, और 3 और 3 का ऑपरेशन 3 माइनस 3 यानी कि आ जाएगा 0। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई जेड ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज कम्यूटेटिव। स्टार ऑन जेड पर जहां ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, कम्यूटेटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं जो कि होगा ए ऑपरेशन बी जो इक्वल हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी के। आरएचएस लीजिए, आरएचएस में है बी ऑपरेशन ए, तो बी और ए का ऑपरेशन मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए होगा। तो मॉडुलस ऑफ बी प्लस में माइनस ए लिख सकते हैं। हम जानते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से यहां लिख सकते हैं इसे माइनस ऑफ ए प्लस में बी लिख सकते हैं ना जी। अरे यहाँ आप जानते हैं इंटीजर के लिए ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, तो अंदर माइनस कॉमन कर लेते तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ मॉडुलस मोड में माइनस में भी होगा तो पॉजिटिव हो जाता है, मोड ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। तो दोनों तो सेम आ गया ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए के इक्वल है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। हैंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव हो गया है ना। पूछ रहा है कम्यूटेटिव है, तो हाँ ये कम्यूटेटिव है। क्वेश्चन में 8 देखिए, स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, राइट डाउन द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। स्टार ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में एलसीएम ऑफ ए बी। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना है। लेट ई जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसा हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। तो इसका मतलब ए के साथ ई का ऑपरेशन करो या ई के साथ ए का ऑपरेशन करो, वो इक्वल होगा किसके, ए के, है ना। ठीक है, फॉर ऑल ये ए किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो यहां देखिए, हम अगर ए ऑपरेशन ई ले लें तो वो ए के इक्वल होगा, या ई ऑपरेशन ए ले लें तो वो ए के ही इक्वल होगा। तो इन दोनों का ऑपरेशन यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड ई। अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं हो तो इन दोनों का एलसीएम ए इंटू ई के इक्वल होगा। यहाँ से ई का वैल्यू ए बाई ए कट के 1, तो ई का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं एलसीएम ऑफ ई ए, और ई और ए में कुछ कॉमन ना हो तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी ई का वैल्यू यहाँ आ जाएगा ए बाई ए कट के 1। तो 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, राइट डाउन द ऑल द एलिमेंट ऑफ एन विच आर इन्वर्टिबल। अच्छा, इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार
ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो पहले हमें यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए, तब ना इनवर्स निकालेंगे। लेट ई जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर मैं ए के साथ ई का ऑपरेशन करूं या ई के साथ ए का ऑपरेशन करूं, हमें ए ही आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें से कोई एक ले लेते हैं। ए और ई का ऑपरेशन ए के इक्वल है, जो कि होगा एलसीएम ऑफ ए एंड ई। अगर ए और ई दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, कुछ कॉमन नहीं उनमें, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ना हो जाएगा उनका एलसीएम, यानी आ जाएगा ए इंटू में ई इक्वल टू में ए। तो ई का वैल्यू ए बाई ए कट के 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ गया। तो इनवर्स निकालना है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू में हम मान लेते हैं ए का पावर -1, ठीक है। यानी ए का पावर -1 के साथ ऑपरेशन करें ए का, चाहे ए के साथ ए का पावर -1 का, वो 1 ही आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो यानी एलसीएम ऑफ ए इनवर्स एंड ए इक्वल टू 1 और एलसीएम ऑफ ए एंड ए इनवर्स इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये हुआ। एक चीज बताइए कि ए इनवर्स के साथ दो नंबर ऐसे हैं जिनका एलसीएम 1 आ रहा है, दो नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनका एलसीएम 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए इनवर्स भी 1 ही होगा और ए भी 1 ही होगा। देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट जो होगा वो कौन होगा? 1 होगा, और उस 1 का इनवर्स क्या होगा? वो भी 1 ही होगा, और कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज स्टार इज एसोसिएटिव। तो देखते हैं स्टार ऑन एन पे, नेचुरल नंबर पे, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो हमें एसोसिएटिव चेक करना है। तो फॉर एसोसिएटिव के लिए हम लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो यहाँ बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा? एचसीएफ ऑफ बी एंड सी, और यहाँ ए के साथ इसका क्या आएगा ऑपरेशन? एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यानी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी हो जाएगा, ए और बी का ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। तो ये दोनों तो इक्वल ही आ गया ना, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हेंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। स्टार ऑन एन डिफाइन कैसे है जी? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी माइनस 1। यहाँ 3 और 4 का ऑपरेशन क्या होगा? तो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 1, तो 9 प्लस का 4 माइनस 1, यानी कि 12 आ जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए। स्टार ऑन एन पर कैसे डिफाइन है? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए। तो यहाँ 2 ऑपरेशन 3 क्या होगा? हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2, तो यानी 8 और प्लस का 9, यानी 17 आ जाएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस। स्टार ऑन एन डिफाइन कैसे है? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। यहाँ पूछ रहा है कि 22 ऑपरेशन 4 क्या होगा?
तो यानी HCF ऑफ हो जाएगा 22 एंड 4, तो 22 और 4 का HCF 2 ना आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ऑफ इंटीजर z डिफाइंड बाय a ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस 3b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेशन 4। स्टार ऑन z डिफाइन कैसे है, डिफाइंड बाई a ऑपरेशन b इक्वल टू में a प्लस का 3b स्क्वायर। तो चलिए 2 ऑपरेशन 4 बताना है क्या होगा, यानी 2 प्लस का 3 इंटू में 4 का स्क्वायर, 2 प्लस का 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, दोनों को ऐड कर देंगे 50, यहाँ से वैल्यू आ गया, समझ गए।